रूस यूक्रेन युद्ध, वो युद्ध जिसे रुकवाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। वजह अड़ियल रवैया यूक्रेन और रूस का। तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रंप की वो मंशा पूरी नहीं हो पा रही है जो लंबे समय से वो चाह रहे थे, जिनके लिए उन्होंने चुनाव जीतने से पहले तमाम रैलियों में बातें कही, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन वो युद्ध अब तक रुक नहीं रहा। पुतिन से मुलाकात हुई अलास्का में, उसके बाद जेलेंस्की भी व्हाइट हाउस में आए, कोई भी समझौता नहीं हो पाया, कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या अब भारत इसमें एक अहम रोल निभा सकता है? क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस युद्ध को लेकर न सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन बल्कि तमाम और देश भी भारत से बात कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है भारत को बता रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है। अब क्या हुआ है? फ्रांस का कॉल आया है। जी हां, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस युद्ध को लेकर भी बात हुई है और दोनों देशों के आपसी संबंध, सहयोग और आने वाली जो चीजें हैं उनको लेकर भी बात हुई। जल्दी से आपको बातचीत के बारे में बता देते हैं और बातचीत के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन की तरफ से लिखा गया है, पहले उसको समझिए, उसको जानिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचार का आदान प्रदान किया। इसके साथ ही भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया। चर्चा में दोनों नेताओं की चल रही भू राजनीतिक संकटों के बारे में चिंताओं को भी उजागर किया गया है। यूक्रेन में युद्ध और पश्चिम एशिया में ताजा तनाव वैश्विक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। अब यह बातचीत संघर्ष क्षेत्रों को बढ़ते वैश्विक ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच सहयोग की तत्काल आवश्यकता के बीच हुई है। अब क्योंकि भारत और फ्रांस G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों में प्रमुख आवाज हैं, तो इन दोनों देशों के बीच बात होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इस बातचीत में मैक्रोन जो है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर जानकारी दी और उन्होंने अपने पोस्ट में, सबसे बड़ी बात है कि हिंदी में भी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा, मैंने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। हमने यूक्रेन युद्ध पर अपनी स्थितियों का समन्वय किया ताकि एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की ओर बढ़ा जा सके। यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी और यूरोप की सुरक्षा के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर हमने अपने वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने और सभी क्षेत्रों में अपनी सामरिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी बताया कि हम 2026 में नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट की सफलता के लिए काम कर रहे हैं और एक अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए हमने 2026 में G7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता और ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए निकट समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की है। अब इसमें सबसे बड़ी बात और देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रपति मैक्रोन ने अपने इस पोस्ट में न सिर्फ G7 समिट के बारे में बात की जो कि अगले साल होनी है, बल्कि ब्रिक्स को लेकर भी बात की है। ब्रिक्स जिसको लेकर ट्रंप बेहद नाराज रहते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत इस गुट से रहती है। तो अब जिस तरीके से यूक्रेन को लेकर फ्रांस और तमाम जो यूरोप के देश हैं वो चिंतित हैं, वो एक एक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत से बातचीत कर रहे हैं, सारी जो चीजें हैं वो बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री भी अपनी बातें जो है वो रख रहे होंगे, जो हमेशा से भारत कहता आया है कि हम शांति के पक्ष में हैं, बातचीत से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो बातचीत जो ट्रंप नहीं करवा पा रहे या जो बातचीत ट्रंप करवा चुके हैं लेकिन उससे कोई समाधान निकल कर नहीं आ रहा, तो क्या वो बातचीत अब भारत के जरिए भी हो सकती है? क्या गुहार भारत से लगाई गई है? ये भी एक बहुत बड़े सवाल। इन बातचीत जो चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार फोन्स जो आ रहे हैं, उसके बीच ये चर्चाएं उठ रही हैं। पहले भी बातें उठी थी कि भारत जो है इस युद्ध में रुकवाने के लिए मध्यस्थता दोनों देशों के बीच करा सकता है, भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो क्या वो दोबारा से होने जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर
उठता हुआ नजर आ रहा है। और ब्रिक्स के बारे में खासकर राष्ट्रपति मैक्रोन के बारे में की तरफ से बात करना ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ब्रिक्स जिसमें रूस है, जिसमें चीन मुख्य रूप से और जिसमें भारत मुख्य रूप से, तमाम और भी देश अब तो ब्रिक्स में जुड़ गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों देशों से जो ट्रंप को दिक्कत है, जो अमेरिका को दिक्कत है, वो भी एक बड़ी बात हो जाती है। और उसको लेकर अगर फ्रांसीसी राष्ट्रपति बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि ब्रिक्स की मजबूती अब दुनिया को समझ आने लगी है। दुनिया इस बात को समझ रही है कि ब्रिक्स विकल्प जो है बन सकता है दुनिया के लिए। अब आप इस चीज को समझिए और गौर करिए कि भारत का कद क्या है, आज भारत का दबदबा क्या है। लेकिन वही सवाल कि जो ट्रंप नहीं करवा पाए, क्या अब भारत करवाएगा? रूस यूक्रेन में सुलह भारत करवाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।